वेलकम टू मैथमेटिकल साइंस। तो लीनियर अलजेब्रा के सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ द लेंथ ऑफ ए वेक्टर और नॉर्म ऑफ वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। लेट ए बी द वेक्टर a1 a2 an which is taken from the Rn. Okay, then the norm of a vector A is denoted and defined by norm A under root or square root of a1 square plus a2 square and so on plus an square. Okay, this is called the norm of the vector और लेंथ ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल सपोज ए है मेरे पास 4 -3 0 and 2, देन लेंथ ऑफ ए जो होगा, नॉर्म ऑफ ए जो होगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सो इट विल बी 29। तो ये है नॉर्म ऑफ ए वेक्टर। ठीक, तो इसको याद रखने के लिए हम सोच सकते हैं नॉर्म ऑफ ए वेक्टर इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन टू द पॉइंट a1, a2 एंड सो ऑन an। ठीक है, तो वही एक्चुअली में हमारा नॉर्म है। क्लियर? क्योंकि अगर वेक्टर गिवन है तो हमें पता नहीं है ना उसकी लेंथ कहाँ से कहाँ ले रखे है, यानी कौन से दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, ये नहीं पता है ना। एक्चुअली कोई भी वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास केवल इसको टर्मिनल पॉइंट कंसीडर कर ले जो गिवन हमारा वेक्टर है, तो ओरिजिन से टर्मिनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही आपका क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये सोचने के लिए, ये लिखने के लिए नहीं है, बस आप थिंक कर सकते हो। अगर आप बाई चांस भूल गए लेंथ ऑफ ए वेक्टर, सो यू कैन थिंक अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन, यूनिट वेक्टर। वी नो द नॉर्म वेक्टर, we know the norm of the vector or length of a vector. Now unit vector, let A be the n vector, n real vector. ठीक है, such that norm of A is equal to 1. In this case this vector A is called unit vector. Clear? यानी अगर हमारे पास किसी वेक्टर का नॉर्म जो है 1 आ जाए उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल सपोज ए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 3/5 -4/5। ठीक है, सो नॉर्म अगर हम चेक करें तो इसका क्या आएगा 1, सो इट इज़ द यूनिट वेक्टर। ओके, ये यूनिट वेक्टर का एक एग्जाम्पल है। सिमिलरली हम बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। ठीक है, सपोज 1/√2, 1/√2, ये क्लियर है, ये भी हमारा क्या होगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन, सो डेफिनेशन ऑफ द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी आर कमिंग टू द ऑपरेशन ऑफ द scalar multiplication. Let x is equal to n real n vector, and suppose c, single number c belonging in R, it means it is scalar. A scalar belonging in R, then the scalar multiplication is defined as c into x. It means the cx1, cx2, cx3 and so on, cxn. This is the scalar multiplication. For example,
सपोज x इज इक्वल टू है मेरा 4 माइनस 5 एंड सपोज c इज इक्वल टू 2 ले लो सिंपली, तो c इंटू एक्स क्या हो जाएगा, c इंटू एक्स नथिंग बट 2x विच इज 2 इंटू 4 एंड 2 इंटू माइनस 5 विच इज माइनस 10। सच टाइप अगर मेरा देखो ये 2 जो है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये मैग्नीफाई जैसा हो रहा है ना, तो ये इसको कहलाता है, ये कहलाता है डायलेशन। ठीक है, डायलेशन यानी एक्सपेंड, जब एक्सपेंड होता है तो डायलेशन। देखो अगर इफ सिमिलर वे में अगर मेरा सपोज c जो है मेरा 1/2 है, c मेरा क्या है 1/2 है, c 1/2 हो गया और x मेरा एज इट इज़ वही है, तो c इंटू एक्स क्या होगा 1/2 इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 4/2 यानी 2 माइनस 5/2। अब ये क्या हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, है ना। यानी अगर नंबर बड़ा है, क्लियर है, यानी यहाँ से हम ये बोल सकते हैं इफ़ कॉन्ट्रैक्शन, यानी इसमें क्या हो रहा है श्रिंक हो रहा है, इसमें हम ये बोल सकते हैं भाई डायलेशन कब होगा, इफ़ c की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी होगी तो क्या होगा ये डायलेशन। ठीक है, अगर इसी केस में अगर c की मॉड c की वैल्यू कम हो गई तो वो क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है, तो कभी आपको देखें तो आप बता सकते हो। यानी अगर बाय ग्राफिकली अगर हम देखें, जस्ट बाय ग्राफिकली, तो सपोज ये क्या है वेक्टर 4 माइनस 5 है, 4 माइनस 5 माइनस 5 ये और 4 ये, तो 4 माइनस 5 ये वेक्टर। ठीक है, सपोज कर लेते हैं। तो अगर डायलेशन की बात होगी तो सॉरी कॉन्ट्रैक्शन की बात होगी तो वो वेक्टर कहाँ क्या जा रहा है, कहाँ जा रहा है 2 माइनस 5/2, 2 यानी ये 2 है, ये है आपका कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सिमिलरली नहीं कॉन्ट्रैक्शन नहीं, हमें वो देखना है डायलेशन देखना है, तो वो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, इसको और आगे जाएगा ये। ठीक है, दिस इज द डायलेशन, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन। आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।